लिंक लिंक भेज दो, लिंक लिंक भेज दिया आपने वहाँ पे? चलो देख लेते, नहीं बोल 5 मिनट। एक बच्चा है, नहीं एक बच्चा है या आप ही आए? इतना ही। बेटा हम ये रिवीजन करने जा रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब में आएगा। चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 टोटल हमारे कॉन्टिनेंट हैं। और ये 7 से 7 कॉन्टिनेंट क्या है, प्लेट पे तैर रहे हैं, यानी कि प्लेट के हमारे 7 प्लेटें। पहले क्या था, सब एक जगह पे थे, चाहे आपके यूएसए हो, इंडिया हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, जितने भी कॉन्टिनेंट हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, सब क्या पहले एक थे, लेकिन फिर वो बाद में टूटे और वो 7 प्लेटों का निर्माण हुआ। जो 7 प्लेटें हैं उन प्लेटों को क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेटें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, किताब में लिखा हुआ है कि जो ये प्लेटें हैं ये क्या धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये मूव कैसे कर रहे हैं। पहले समझो क्या होता है। देखो, ये 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3, 4, 5, 6 और ये 7। टोटल हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, तो मान लो कि 7 प्लेटें हैं। वैसे प्लेटें तो और भी है, लेकिन हम मोटा मोटा 7 प्लेटें के चलते हैं। जो 7 प्लेटें हैं ये क्या है, आपस ये सारे प्लेट क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। तैर कैसे रहे, तैर रहे हैं, नीचे भरा हुआ है मैग्मा। कौन सा मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा। इस मॉल्टन मैग्मा के ऊपर जो है आपकी ये प्लेटें तैर रही है। अब सुनो, जब ये तैर रही है तो इसको तैराने में 2 फोर्सेस काम करती है, इसको मूव कराने में 2 फोर्सेस काम करती है। पहली फोर्स क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस। हम ये रिवीजन कर रहे हैं, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा आगे जल्दी खींच रहा हूं। ठीक है, रिवीजन में थोड़े सोच तेजी खींचना पड़ता है। अगला है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो का अर्थ होता है अंदर से एंडो का मतलब क्या है, अंदर की चीजें। एक्सो का मतलब बाहर से। एंडो का मतलब अंदर से और एक्सो का मतलब बाहर से। जो फोर्सेस प्लेट के अंदर लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस प्लेट के बाहर से लगती है उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि सुनो, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो causes mass reaction over the surface of the earth। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया है, एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, वॉल्केनो और अर्थक्वेक। वॉल्केनो और जो अर्थक्वेक है ये क्या होते हैं, ये आपके प्लेटों के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और ऐसे फोर्सेस जो प्लेट के बाहर से आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है, बस ये समझ लो वो फोर्सेस जो बाहर से लगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये टॉपिक पहला खत्म। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है कोई बच्चे कितने। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 आपकी किताब में दिया हुआ है, हमें पढ़ना है वॉल्केनो के बारे में। इन लोगों को पढ़ाया था ना वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो क्या है, जब अर्थ को गुस्सा आता है तो गुस्सा बाहर निकालेगा, कहां से निकालेगा, तो वो अपने सर में छेद कर लेता है। तो ऐसा होता है वॉल्केनो। ड्राइंग पे मत जाना, पता ही तुम लोग को खराब है मेरी। ठीक है, ये आपका वॉल्केनो होता है। अब मैं बताया था क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। हिंदी में बोले तो लावा कहते हो जैसे तुम लोग। ठीक है, मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, जब पृथ्वी में बहुत ज्यादा गर्मी बन जाती है, प्लेटें बहुत ज्यादा गल जाती है और क्या नाम है, गर्मी को बाहर निकालना होता है, तो क्या होता है, धरती फटती है। और जब धरती फटती है तो इसमें से मैग्मा बाहर आता है। और जब मैग्मा जब बाहर आता है तो इसे क्या बोलते हैं, वॉल्केनो का फटना। तो ये क्या है आपका क्या नाम है,
वॉल्केनो इरप्शन कहलाता है। बस यही पॉइंट है इसमें आपकी किताब में, मैंने आपको डायग्राम में बना रखा है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला आपका टॉपिक आता है अर्थक्वेक। बच्चे कोई क्वेश्चन पूछा? क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर है? ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ाते चला रहा हूँ। ये बस रिवीजन क्लास है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आने वाला है ये चैप्टर, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला टॉपिक क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप। मैंने पढ़ा था भूकंप कैसे आता है, अगर आप याद करोगे। भूकंप जैसे कि कोई एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे, फोन देखा है, फोन मुझे वाइब्रेट करता है, तो हमारे फोन के अंदर क्या लगा हुआ है? वाइब्रेटर लगा हुआ है। जब भी फोन आता है तो वाइब्रेट करता है, तो फोन हिलता है। तो हमारी जमीन में क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें, मैं बताया था, प्लेटें मूव कर रही है। और जब प्लेटें, एक प्लेट यहाँ मूव कर रही है, एक प्लेट यहाँ मूव कर रही है, जब प्लेटें मूव करके आपस में टकराती है ना, तो क्या होता है? पूरी कंपन उठती है। और दो तीन मैंने बताया था, एक पहला पॉइंट फोकस, मैं बताया था फोकस। फोकस क्या होता है? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां पर दो बेल्ट टकराती है ना आपस में, टकराने के बाद जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। अगला वर्ड क्या है? एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर के द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट आपका ये है, दो प्लेटें हो गई, टकराई, जहां पर टकराई यहां पे क्या बन गया? फोकस। और इस प्लेट के जस्ट ऊपर जहां तुम खड़े हो उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। तुमने न्यूज में सुना होगा कि जब भूकंप आता है तो कहते हैं कि दिल्ली एपिसेंटर रहा, यानी कि समझ लो कि जहां पे सेंटर होगा उसमें क्या होगा? फोकस होगा, यानी कि वहां पर प्लेटें टकराई होगी। ये ऐसी चीज आप देखने को मिलेगा। और क्या है आपकी किताब के अकॉर्डिंग? अच्छा, हमारे पास अब तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं आया है, ना कोई बना पाया है कि आप अर्थक्वेक को पता कर सको कि अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन कुछ कुछ नेचुरल फेनोमेना जो देखने को मिलता है, जैसे कि एनिमल्स, डॉग्स हो गए, ठीक है, आपके फिशेस हो गए, इनको थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। जैसे कि डॉग्स की जो सुनने की क्षमता होती है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी पकड़ने की क्षमता होती है, हमारे से ज्यादा अच्छी होती है, तो वो पकड़ लेता है कि भूकंप आने वाला है। तो कुछ कुछ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बन पाया है कि वो पहले बता दे कि भूकंप आने वाला है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कल हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म, क्या क्या चीजें। एक दो आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना कि सेफ स्पॉट क्या होते हैं, स्टे अवे फ्रॉम रहना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड। जब भी भूकंप आए तो 3 चीजें करनी है हमें, कि हमें सेफ स्पॉट ढूंढना है, ऐसी जगह ढूंढो कि आपके सर पे ना लगे, अपने आप को सेफ रख सको। पॉइंट नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से भागोगे? भागोगे जहाँ पे कोई आग जल रहा हो, वहां आपको नहीं जाना है। चिमनी वगैरह वहां आपको नहीं जाना है। कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे कुछ गिर सकता हो तो वहां से आपको दूर रहना है। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या करना है? अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो, जब भी भूकंप आए तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको करनी है। ये आपको अर्थक्वेक के प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। कल हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म एंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।